हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर हैं साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे आपका आरआरबी एलपी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो या जेईई का एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। हमने कल फिजिक्स चैप्टर का द्रव्यमान से कुछ क्वेश्चन किए हैं, उसके आगे के हम प्रश्न कर रहे हैं। यह प्रश्न आपका 2018 से अब तक जो भी रेलवे प्रश्न पूछे गए सभी को हम कवर कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कराएंगे। तो आइए देखते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। आपका प्रश्न बोर्ड पर दिख रहा होगा और जिसका ऑप्शन आपके सामने है। ए है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है इसलिए यह अदिश राशि है। यह आपका गलत होगा, यह परिभाषा नहीं है। अगला है कि रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। यह भी गलत है। अगला ऑप्शन सी है, किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर है और ऊंचाई में होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता। तो यह भी द्रव्यमान की परिभाषा के लिए गलत है। अगला है ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। यह आपका ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के हिसाब से सही होगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न देखते हैं। जो कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं होता। ऑप्शन आपके सामने है। ए है द्रव्यमान, बी आपका है शीर्ष लंब, आपका सी ऑप्शन है पृथ्वी का आकार, और डी आपके सामने है गहराई। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, एक बार फिर से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं हो करता। ऑप्शन ए है द्रव्यमान, बी है शीर्ष लंब, सी है आपका पृथ्वी का आकार और डी है गहराई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए द्रव्यमान। यानी कि द्रव्यमान जो है कि वह त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी ME अपान RE स्क्वायर से। स्मॉल जी है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यह है पृथ्वी का द्रव्यमान। ME क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, और RE क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या है। कैपिटल जी है, यह आपका सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जिसका मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, कभी कभी इसका मान भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, इसलिए कैपिटल जी का मान याद रखिएगा। यहाँ पे स्मॉल जी में क्या है, कैपिटल जी ME अपन RE स्क्वायर। यहाँ पे किसी भी प्रकार से आपको पिंड का द्रव्यमान नहीं दिया है, यानी कि वह पृथ्वी के आकार पर निर्भर करता है। जो गुरुत्वीय त्वरण है वह पृथ्वी के आकार पर निर्भर करता है, शीर्ष लंब पर निर्भर करता है, गहराई पर निर्भर करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा द्रव्यमान। अगला प्रश्न हमारा है,
अगला प्रश्न है 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। आपका ऑप्शन ए है 450 केजी, ऑप्शन बी है आपका 45 केजी, सी है आपका 45 459 केजी और डी है 45.9 केजी है। प्रश्न ध्यान से देखिएगा, 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान क्या होगा। तो हम इसको देख लेते हैं। भार का सूत्र होता है F बराबर mg, ठीक है। F बराबर mg है, यह भार का सूत्र है। और आपके सामने होता है F बराबर ma, यह बल का सूत्र है, ठीक है। आपका F का मान दिया है 450 न्यूटन, यानी कि 450 न्यूटन दिया है। M हमको निकालना है, G का मान आपका हम 10 मीटर प्रति सेकंड मान लेते हैं। जब 10 मीटर प्रति सेकंड मांगेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और M का मान आपका आ जाएगा M बराबर 45 kg। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 45 kg, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। ऑप्शन ए है अगला प्रश्न है एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। प्रश्न आपके बोर्ड पर दिख रहा है, ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। ऑप्शन ए है आपका 100 kg, ऑप्शन बी है आपका 8.8 kg, ऑप्शन सी है 10 kg और डी है आपका 1 kg, ठीक है। हमने बताया इसका सूत्र क्या होता है भार का, F बराबर mg। जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सवाल में इसका मान दिया है, इसलिए जो मान दिया है उसी को हम रखेंगे। यह बराबर आपका दिया है कितना, 980 न्यूटन, ठीक। यह हमको निकालना है, जी का मान हो गया 9.8। इसको देख लेते हैं। तो यम बराबर हो जाएगा आपका 980 बटा के 9.8, ठीक है। दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 10 ऊपर कर दिए, 10 नीचे कर दिए, यह दशमलव हट जाएगा और 98 से 98 कट जाएगा तो ऊपर आ जाएगा आपका 100 kg। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस वस्तु का द्रव्यमान आपका 100 kg होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न देखिए, ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब दीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ऑप्शन आपके सामने है, पहला है वेग, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा आपका है गति और
डी है आपका भार। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। यह प्रश्न एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछता है, इसलिए आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है। हमने इस प्रश्न के बारे में कल ही बता चुका है। तो क्या नहीं बदलता है? ऑप्शन ए वेग, द्रव्यमान, गति और भार। इन चारों में से आपका द्रव्यमान नहीं बदलता है। ठीक है, स्थान बदलने पर भी किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यों का त्यों ही रहता है। हमने कल बताया था। वेग बदलता है। वेग आपकी कैसी राशि है? वेग आपकी सदिश राशि है। ठीक, एग्जाम में पूछता है कि वेग कैसी राशि है, तो बताइएगा सदिश राशि है। इसका मात्रक पूछे कितना होता है, तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, याद रखिएगा। गति के बारे में पूछे तो गति हमने कल बताया था, यह अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। और इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। भार के बारे में हमने कल बताया था, इसका मात्रक होता है न्यूटन। ठीक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक आपका डाइन होता है। हमने कल बताया था कि 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम प्रश्न यहाँ से भी बन जाते हैं। भार का मात्रक और भी पूछ सकता है। अभी तो आपका ये क्या है, हमने न्यूटन बताया, लेकिन भार का सूत्र क्या होता है? एफ बराबर एम जी। यम का जो मात्रक होता है यानी द्रव्यमान है, इसका होता है केजी। जी यानी गुरुत्वीय त्वरण, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो भार का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, किसी पिंड का संवेग 50 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड है और वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड है, उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? को बताना है। सवाल को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन हम देखते हैं। ऑप्शन है 250 न्यूटन, 250 केजी, और है आपका 10 न्यूटन, 10 केजी। एग्जाम में ऑप्शन भी इस प्रकार से होता है कि आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि 250 न्यूटन होगा कि 250 केजी होगा, 10 न्यूटन होगा कि 10 केजी होगा। तो आप यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं किसी पिंड का संवेग का सूत्र हमने कल बताया था, क्या होता है? P बराबर एम भी। ठीक है, और P का मात्रक हमने बताया था कि P का मात्रक बताया था किग्रा मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो संवेग कितना दिया है? आपका दिया है 50 किग्रा मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि P का मान आपको दिया है 50। हमको M निकालना है। M क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम का मतलब कि आपका न्यूटन वाला तो कट जाएगा, A और C कट गया ऐसे ही। अब जो उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी और सी में होगा, इन दोनों में ही होगा, देख लेते हैं। और इसका वेग कितना दिया है? 5 मीटर प्रति सेकेंड, 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? 50, 5 इधर चला जाएगा, बटा के 5 कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 10 केजी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 केजी। ठीक है, यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक बताएं ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा।
जब तक हम ऑप्शन लिखते हैं तब तक आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए। ऑप्शन है आपका F-A, ऑप्शन बी है F/A, ऑप्शन सी है आपका F/A और ऑप्शन डी है आपका A/F। ठीक है। यदि बल F और त्वरण A दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र देख लेते हैं। वजन यानी कि F बराबर होता है F बराबर mg। तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका वजन हो जाएगा, वजन। लेकिन F बराबर ma, यहाँ पे बल दिया है तो यह बल का सूत्र हो जाएगा। ठीक। तो F बराबर ma दिया है, पूछा क्या है, द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र निकालना है। तो यम द्रव्यमान है, तो अब क्या करेंगे, यम को ज्यों का त्यों रहने देते हैं और ए को इधर लेकर आते हैं। ठीक है, ये गुणा में है तो F/A हो जाएगा, F/A हो जाएगा। ठीक है, यम बराबर क्या हो जाएगा, F/A। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, यम बराबर F/A ऑप्शन बी है, यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।